अवंती जी और शैलेश जी के 3 बेटे थे। तीनों ही होनहार और होशियार थे। दोनों बड़े बेटे अखिलेश और अनुराग पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा आकाश का पढ़ाई में मन कम लगता था। उसकी दिलचस्पी थोड़ी अलग ही थी। वह जब भी अड़ोस पड़ोस में कोई कीर्तन, सत्संग या भागवत कथा होती तो वहां चला जाता और वहां सेवा कार्य में लग जाता। कहीं भंडारा होता तो खाना परोसने लग जाता, और जब गणेश उत्सव आता तो गणेश पंडाल में जाकर सजावट में हाथ बटाता। उसे इन धार्मिक कार्यों में बड़ा ही आनंद आता। इस वजह से उसका पढ़ाई में मन कम लगता और नंबर भी अपने दोनों भाइयों से कम ही आते। इस बात पर उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। उसे कई बार समझाया, लेकिन वह मानता ही नहीं। इस बार एग्जाम में कम नंबर आने पर उसे पिता की बहुत डांट पड़ी। उसके पिता ने उसे सख्त हिदायत दी कि अगर वह अब घर से निकला तो उसे सजा के तौर पर एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और खाना भी नहीं दिया जाएगा। आकाश कई दिनों तक बाहर नहीं निकला, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया। बाहर किसी मंदिर से आरती की आवाज़ आती या कोई कीर्तन सुनाई देता तो उसका मन उत्सुकता से भर जाता और माँ से जिद करता कि मुझे प्लीज़ थोड़ी देर जाने दो। माँ के मना करने पर वह रूठ जाता और खाना ना खाने की धमकी देता। तब माँ उससे मनाती और कहती थी कि अच्छा, मैं जाने दे रही हूँ, लेकिन जल्दी आ जाना, और वह खुशी से हाँ में सर हिलाकर चला जाता। उसे ईश्वर से एक असीम लगाव सा हो गया था। आकाश के दोनों भाई पढ़ लिखकर जॉब में लग गए और आकाश अपने पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगा, लेकिन उसकी ईश्वर भक्ति अभी भी वैसे ही कायम थी। उसका परमात्मा से प्यार और लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक बार वह अपने दोनों भाइयों के साथ कहीं घूमने गया। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। आकाश आगे बैठा था और दोनों भाई पीछे वाली सीट पर बैठे थे। तीनों भाई आपस में खूब हंसी मजाक और बातें करते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में आकाश को एक दुकान में बहुत खूबसूरत मूर्तियां नजर आई। उसमें सभी भगवानों की मूर्तियां थी। आकाश की नज़र मूर्तियों पर पड़ते ही उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी रोकी, अखिलेश ने पूछा, क्या हुआ? तब आकाश ने कहा, बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। और वह दौड़ता हुआ उस मूर्तियों की दुकान पर गया। वहाँ उसने एक बहुत ही सुंदर सी गणेश जी की मूर्ति ली और दोनों हाथों में उसे उठाकर कार की तरफ आया। तब भाइयों ने कहा, अरे यह क्या, तुम यह मूर्ति क्यों लाए? इसकी क्या ज़रूरत थी? तब आकाश बोला, अरे कुछ दिनों बाद गणेश उत्सव आने वाला है, तब मैं गणपति जी की इस मूर्ति की स्थापना करूँगा। तब अनुराग ने कहा, अरे लेकिन उसमें तो अभी बहुत दिन है। आकाश बोला, तो क्या हुआ, तब तक मैं इसे अपने मंदिर में रखूँगा। अखिलेश ने बोला, तुम नहीं सुधरोगे, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, देर हो रही है। आकाश अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन मूर्ति को उसने अपनी गोद में ही रखा। उसे डर लग रहा था कि कहीं मिट्टी की होने की वजह से वह मूर्ति टूट ना जाए। कार अभी 2-3 किलोमीटर ही चली थी कि आगे सामने से एक ट्रक तेजी से चला आ रहा था। उस ट्रक ने उनकी कार में जोर से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार रोड से नीचे गड्ढे में जा गिरी। ड्राइवर की उसी वक्त मृत्यु हो गई और आकाश के दोनों भाई अनुराग और अखिलेश बेहोश हो गए। लेकिन आकाश को सिर्फ मामूली खरोंच आई और उसकी गोद में गणेश जी भी बिल्कुल सुरक्षित थे। कुछ लोगों ने उन्हें देखा और हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अखिलेश को सिर पर चोट लगने की वजह से वह कोमा में चला गया और अनुराग के पैर की हड्डी टूट गई थी। उसे बहुत चोट लगी थी, लेकिन आकाश बिल्कुल सही सलामत था। सच में जब कोई इस दुनिया के राजा यानी परमात्मा से संबंध जोड़ लेता है तो वह कष्टों से बच जाता है। यह आकाश ने साबित कर दिया था।
तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।